हेलो फ्रेंड, सीपीयू मास्टर एंड टेक्नोलॉजी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि हम अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर आज रहेगा, जिस चैप्टर में हमारा रहेगा I2C प्रोटोकॉल एंड आरटीसी क्लॉक। कि आरटीसी अपना I2C प्रोटोकॉल क्या होता है और आरटीसी क्या होता है। दोस्तों, I2C प्रोटोकॉल किसी चीज़ पर लगता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है क्लॉक की। कि हमें जब तक हमारे सीपीयू को क्लॉक नहीं मिलेगी, जब तक वो I2C प्रोटोकॉल पे काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले देखिए, जैसे ही हमारे पीएम को सारी पावर्स मिल जाती हैं, उसके जितने भी बूट सीक्वेंस जब ओके होना शुरू हो जाता है, तो हमारा बीच में स्टार्ट होता है एक I2C प्रोटोकॉल। यानी कि हमारे इस पीएम से ही हमारे इसमें एक लाइन जनरेट होती है, जो छोटी एक पल्स के रूप में होती है, जिसे हम कहते हैं क्लॉक, जो कि इसके अंदर एंटर करती है, पीएमआईसी के अंदर एंटर करती है। और जब इसके अंदर एंटर करने के बाद ये इसको हम कहते हैं एक्सो, और इसको हम वैसे अगर कहा जाए तो क्रिस्टल भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे पीएमआईसी के पास एक छोटा सा क्रिस्टल लगाता है, जो तकरीबन 4 लैक्स का भी होता है, किसी किसी में 2 लैक्स का भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें काम करेंगे। तो जैसे यहाँ पे जैसे एक्सो में जैसे ही इसकी एंट्री होती है पीएमआईसी से, एक जब क्लॉक जनरेट होती है, तो उसके बाद ये आउट में एक हाई उसके साथ एक हाई क्लॉक के साथ हमारा आउट करता है, और वापस ये दोबारा से ये इसमें रिटर्न आ जाता है। वापस हमारा दोबारा से ये इसके अंदर रिटर्न आ जाएगा पीएम के अंदर। जैसे ही ये पीएम के अंदर रिटर्न आता है, तो उसके बाद यहाँ से ही इस पीएम से ही एक लाइन जनरेट होती है, जो एक हाई क्लॉक क्लॉक होती है, जो हमारी सीपीयू के अंदर एंटर करती है। तब हमारा इसमें आरटीसी क्लॉक जनरेट हो जाता है, जो कि हमारा सीपीयू में एंटर करता है। और वापस पहले तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पीएम से ही ये क्लॉक आउट होगा। आउट होने के बाद ये इसके अंदर क्रिस्टल के अंदर जाएगा, जो कि इसके अंदर इसको एक हाई फ्रिक्वेंसी के साथ एक क्लॉक जनरेट करेगा। क्लॉक जनरेट करने के टाइम पे ये अपनी यहाँ पे इसकी क्लॉक की जो लेंथ होगी वो काफ़ी हाई हो जाती है, जिसके कारण इसके अंदर तकरीबन तकरीबन मान के चलिए, किसी किसी में 18.19 पॉइंट 2 मेगाहर्ट्ज, 32 पॉइंट कुछ मेगाहर्ट्ज, और किसी में 70। अब तो जो नवे हमारे मोबाइल्स आ रहे हैं उनमें 72 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है ये हमारी क्रिस्टल, यानी कि हमारा ये एक्सो जो हमारा क्रिस्टल होता है जो वो। तो उसके बाद जब जैसे ही इसके अंदर जनरेट होने के बाद ये वापस पीएम को दिया जाता है। अब देखिए, पीएम के भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं कि पीएम को भी दोनों लाइनों की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं डाटा और क्लॉक। तो डाटा क्लॉक तभी जनरेट होगा जब क्लॉक जनरेट होगी, तभी हमारा डाटा भी वर्किंग में आएगा। तो जैसे ही इसमें से ये क्लॉक जनरेट होके इस पीएम में वापस चली जाती है, तो ये चली जाती है हमारे सीपीयू में। तो तब हमारा स्टार्ट होता है I2C प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, जितनी ये बात बताई मैंने, ये सिर्फ सिर्फ आरटीसी के बारे में बताई है, जिसे हम अगर कहा जाए तो इसे हम कहते हैं रियल टाइम क्लॉक। यानी कि एक हाई फ्रिक्वेंसी के साथ जो हमारी क्लॉक जनरेट होती है, तो इसे कहते हैं हम रियल टाइम क्लॉक। और अब समझते हैं कि I2C प्रोटोकॉल इस पे कैसे लागू होता है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि आपको कि यहाँ से एक पीएमआईसी से ही एक क्लॉक जनरेट होती है, छोटी थोड़ी छोटी पल्स में होती है वो। उसको एक हाई जनरेट करने के लिए इसमें एक क्लॉक का यूज करा जाता है, जो कि हमारे क्रिस्टल में जाता है सबसे पहले, यानी कि इसे हम कहेंगे एक्सो। एक्सो कहते हैं हम इसको, और इसका वैसे नाम रखा जाए तो क्रिस्टल कहा जाता है, क्योंकि छोटा सा एक अपना स्टील जैसा छोटा सा क्रिस्टल होता है, उसके थ्रू इसका जनरेशन करा जाता है। जनरेट होने के बाद ये इसमें से वापस इसके द्वारा जब ये जनरेट हो जाता है, तो वापस ये पीएम के अंदर एंटर करता है। किसमें? यहाँ से हमारा ये थोड़ा सा यहाँ पे हमारा पल्स इस वक्त बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, यानी कि हमारी एक हाई क्लॉक जनरेट हो जाएगी, जो तकरीबन तकरीबन हमारी 19.2 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30.2 मेगाहर्ट्ज तक की क्लॉक अलग अलग क्रिस्टल जनरेट करते हैं। हर एक वेंडर अलग अलग अपने क्लॉक का जनरेशन रखता है। तो यहाँ से जैसे ही हमारा 19.2 मेगाहर्ट्ज की एक जनरेशन होती है, वो इस पीएम के अंदर एंटर कर जाती है। जैसे इस पीएम के अंदर एंटर करती है, तो इस पीएम से एक क्लॉक फिर से निकलती है, जो कि हमारे सीपीयू को क्लॉक का सिग्नल देती है। और ये सिग्नल हमारा उसके बाद सीपीयू के अंदर एंटर कर जाता है।
तो दोस्तों ये तो थी बात यहाँ तक कि क्लॉक की। जैसे ही इसको क्लॉक और इसकी जो प्रोटोकॉल होते हैं, जो बूट सीक्वेंस का क्लॉक सीक्वेंस का जो सिस्टम होता है, जैसे ही इसको मिल जाता है उसके बाद इसमें से काफ़ी जगह जाने के लिए डाटा लाइन और क्लॉक लाइन स्टार्ट हो जाती है। अब इस प्रोटोकॉल की जरूरत क्या है, I2C प्रोटोकॉल होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जैसे हमारे फ़ोन में जितने भी सीपीयू, जैसे मान लीजिए जितने भी आईसियाँ होती हैं, जैसे टच आईसी होगी, कैमरा आईसी होगी, लाइट आईसी होगी या फिर हमारी चार्जिंग आईसी होगी, इन सबको जब सीपीयू से कम्युनिकेशन करना होता है तो उस कम्युनिकेशन के लिए हमारे को जरूरत पड़ती है I2C प्रोटोकॉल की, और ये I2C प्रोटोकॉल के थ्रू ही इसके साथ कम्युनिकेट करता है। बट जो अभी लेटेस्ट में आ रहे हैं फ़ोन, उनमें कुछ जगहों पे एसपीआई प्रोटोकॉल यूज़ करा गया है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करते हैं। इस वीडियो में हमारा सिर्फ I2C प्रोटोकॉल से ही रिलेटेड बातें रहेंगी सारी की सारी। तो दोस्तों अब हमारे को देखिए, अब हमें किसी दूसरी आईसी का कम्युनिकेशन करता है। देखिए दोस्तों, सीपीयू के पास खुद का कोई माइंड नहीं होता, वो हर चीज को एक क्लॉक यानी डिजिटल डाटा या और डिजिटल क्लॉक के थ्रू समझता है। यानी कि अगर किसी आईसी को एक दूसरी आईसी का कम्युनिकेशन करना है तो उसको लिए उसको एक प्रॉपर डाटा चाहिए होता है और प्रॉपर क्लॉक चाहिए होती है, तभी जाके वो वर्किंग में आती है। तो दोस्तों जैसे हमें इस आईसी का, चार्जिंग आईसी का सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन करना है, इसमें लाइट आईसी को सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन करना है, कैमरा आईसी को सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन करना है, टच आईसी को सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि इसकी इंफॉर्मेशन को रीड और राइट करना। यानी कि इस चार्जिंग आईसी की मान लीजिए सीपीयू को इस चार्जिंग आईसी का डाटा चाहिए कि भाई इसमें क्या अभी डाटा चल रहा है, यानी कितना परसेंटेज हमारा फोन में हो चुका है, यानी काफी चीजें होती हैं जो कि टाइम टू टाइम इसको वर्किंग कराता रहता है, कम्युनिकेट करता रहता है। ये जैसे हम कैमरा खोलते हैं तो कैमरा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम हमारे को कैमरे का बात पता होना चाहिए कि कैमरा जैसे हम ऑन करते हैं तो ये डाटा इससे रीड और राइट कराना शुरू कर देता है। तो डाटा रीड राइट कराने के लिए ही इसमें I2C प्रोटोकॉल का यूज करा गया है। तो I2C प्रोटोकॉल में आपको एक बात बताता हूँ कि I2C प्रोटोकॉल को जो सीपीयू से इसको कम्युनिकेशन करता है तो ये दो वायर के साथ कम्युनिकेट करता है। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे प्रोटोकॉल के अगर कहा जाए तो इसमें टू वायर्स का यूज करा जाता है। और दूसरा, अभी जैसे जैसे हम चलेंगे चैप्टर वाइज सॉरी सीरीज वाइज हम इसका डिस्क्रिप्शन भी करेंगे पूरी कंप्लीट। तो देखिए, मान लीजिए जैसे हमारी चार्जिंग आईसी, अब चार्जिंग आईसी को अगर जो सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करना है या सीपीयू को कुछ कम्युनिकेट करना है चार्जिंग आईसी के साथ, तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि ये आईसी का कम्युनिकेशन करता किस बेस पे है, करता किस तरीके से, यानी कि इसके पास क्या ऐसी चीज है कि इसको पता चल जाता है कि चार्जिंग के साथ करना है या कैमरा आईसी के साथ करना है। तो सबसे पहले तो हमारी जो जितनी भी आईसियां होती है उनके पास एक एक डिजिटल डाटा होता है, डाटा यानी कि उनके पास एक डिजिटल डाटा के साथ एक एड्रेस होता है। मान लीजिए मेरी इस आईसी का एड्रेस होगा मान लीजिए इस आईसी का एड्रेस हम कर लेते हैं 0x0001। ये हमारी आईसी का एक जो हमारी चार्जिंग आईसी है इसका एक एड्रेस होता है। इसका एड्रेस होगा जिस एड्रेस के थ्रू ये इसके साथ कम्युनिकेशन करेगा। जैसे हमारी लाइट आईसी है, लाइट आईसी का भी एक एड्रेस होगा, जैसे 0x0002। और ऐसे ही हमारा कैमरा आईसी का भी होगा 0x0003। और ऐसे ही हमारा टच आईसी का भी होगा 0x004। तो ऐसे ही कुछ डाटा इनके एड्रेस होते हैं जो कि सीपीयू के पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, और ये एड्रेस सारे हमारे ईएमएमसी के अंदर रखे जाते हैं, जो कि इसको टाइम टू टाइम इसको ये एड्रेस प्रोवाइड करवाती है सीपीयू को। अब सीपीयू को कम्युनिकेशन करना है चार्जिंग आईसी के लिए, चार्जिंग आईसी से। देखिए, पहले वाले टाइम में जब सबसे फर्स्ट जनरेशन में जब हमारे I2C प्रोटोकॉल का यूज करा गया था, तो उस टाइम इसमें से जैसे ही एक डाटा की लाइन निकलती थी तो डाटा की लाइन में और एक हमारी निकलती थी क्लॉक की लाइन। क्योंकि देखिए क्लॉक तो इसको पीएमआईसी ने जनरेट करा दिया, तो क्लॉक भी अच्छी निकलेगी इसमें से, तो इसमें से क्लॉक भी निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा जैसा I2C प्रोटोकॉल इसमें सीपीयू के अंदर रहता है, ऐसे ही प्रोटोकॉल हमारा आईसी के अंदर भी रहता है। जैसे इसके अंदर भी एक डाटा की लाइन होगी हमारी हमेशा आईसी के अंदर, और एक होगी हमारी क्लॉक की लाइन, जो कि सब में कॉमन रहेगी। देखिए दोस्तों, यही एक लाइन है जो हमेशा हर आईसी में, चाहे कोई सा ही प्रोटोकॉल होगा उसमें ये हमेशा कॉमन रहेगी, चाहे वो एसपीआई प्रोटोकॉल हो और चाहे वो I2C प्रोटोकॉल हो।
तो आईटीसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत इसमें से भी डाटा लाइन जो हमारे यहाँ से आउट होगा वो भी सीपीयू के लिए होगा। और उस टाइम जो हमारा सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन आया था, तो उस टाइम ये हर आईसी से कम्युनिकेट करता था। उस टाइम सीपीयू हर आईसी से कम्युनिकेट करता था, मगर वो कम्युनिकेशन कैसे होता था उसको आप समझते हैं हम एक बारी। तो हमारा यहाँ पे हर आईसी से एक डाटा और एक क्लॉक आउट हो चुका है और एक सीपीयू से भी निकल चुका है। तो इसमें से भी हमारा एक क्लॉक आउट होगा। तो देखिए दोस्तों, सीपीयू को जब कम्युनिकेशन करता होना होता है किसी आईसी से, तो वो अपने डाटा के साथ एक एड्रेस सेंड करता है अदर आईसीयू पे। जैसे कि मुझे इस वक्त कम्युनिकेशन करना है कैमरा आईसी से, तो कैमरा आईसी का एड्रेस मेरे पास होगा 0x0003। तो इसका मीन्स ये है कि ये एक बिट डाउन करेगा अपना, ये एक बिट को डाउन करके ये सारी की सारी आईसीयू के साथ कम्युनिकेट करेगा। जब तक कि इसका एड्रेस इसके साथ मैच नहीं करेगा, ये सारा अपना एड्रेस सारी आईसी को भेजेगा। देखिए यहाँ पे चार्जिंग आईसी के बाद जब ये एड्रेस जाएगा तो चार्जिंग आईसी को पता चल जाएगा कि इसने सीपीयू से कोई मेरे को एक सिग्नल मिला है और वो सिग्नल का जो एड्रेस है वो मेरे एड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहा, तो वो उसको छोड़ देगा, वो इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट उसमें जाएगा, नेक्स्ट उसमें भी जाएगा, जब इसके पास आएगा तब भी ये भी देखेगा, इसके पास भी जब उसका एड्रेस नहीं होगा तो इसको भी छोड़ देगा। मगर जैसे ये कैमरा आईसी पे पहुंचेगा, जैसे ये एड्रेस कैमरा आईसी को आएगा तो कैमरा आईसी से इसको मैच हो जाएगा, तो ये भी अपना एक बिट डाउन कर देगा। बिट मींस यानी कि एक एक्नॉलेजमेंट बिट होती है जो कि हमेशा एक्नॉलेजमेंट बिट के थ्रू ही ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये अपने एक्नॉलेजमेंट बिट को डाउन करेगा, एक डाउन करके वो सिग्नल देगा और उसके साथ इसका कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर तो जब तक हमारा कैमरा ओपन रहेगा ये कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और देखिए आप जानते हैं जैसे कि क्लॉक की लाइन थी, क्लॉक की लाइन सब में हमारी हमेशा कॉमन रहेगी, क्लॉक की लाइन हमेशा कनेक्टेड रहेगी हमारे सीपीयू के साथ। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी लाइनें हैं क्लॉक के साथ हमेशा कम्युनिकेट रहेंगी। सॉरी, ये हमेशा इसके साथ कम्युनिकेशन में रहेंगी बनी। तो क्लॉक की लाइन सबको जाएगी, मगर जाएगी डाटा की लाइन भी सबके पास। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो डाटा की लाइन है ये भी सबके पास जाएगी, ऐसा नहीं है कि किसी के पास और नहीं जाएगी, ये भी सबके पास जाएगी। बट जब इसका एड्रेस इसको मिलेगा तो ही ये कम्युनिकेशन करेगा उसके साथ, अदरवाइज ये कम्युनिकेशन ना करके आगे फॉरवर्ड कर देगा उसको। तो एक बारी मैं दोबारा से रिपीट करता हूं हर चीज को ताकि आपको अच्छे समझ आए। पीएमआईसी से हमारा एक क्लॉक का सिग्नल निकलता है जो कि थोड़ा छोटे उसमें होगा, जो क्लॉक जनरेट करते हैं जिसे कहते हैं क्लॉक निकलना। तो पीएमआईसी जैसे ही हमारे इसमें से क्लॉक निकलेगी तो क्लॉक जाएगी हमारी एक्स1 क्रिस्टल के पास जाएगी, जो कि इसको एक बूस्ट बनाएगा जिसका तकरीबन तकरीबन रहेगा। देखिए पुराने मोबाइलों में तो इसमें था 119.2 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल, जो कि हमारा इसके बाद इसको पीएम को मिल जाता था और पीएम को मिलने के बाद ये यही सिग्नल हमारा सीपीयू को भी आता है। और इसमें पीएमआईसी ने और जगह भी काफी जगह क्लॉक जैसे देना होता है, जैसे रीसेट अपना बीबी क्लॉक ये जनरेट करना होता है, तो उसके लिए भी इसने अपने साथ अपने उसमें से रिलीज करना होता है। बट मेन सीपीयू को जो क्लॉक जाएगी वो जैसे ही इसको एक्सओ की क्लॉक इसको सीपीयू को मिल जाएगी, मिलने के बाद देखिए इन बीसी से हो रहा है, देखिए आउट बीसी से हो रहा है और इन बीसी में हो रहा है। सबसे पहला तो ये था हमारा आरटीसी क्लॉक यानी कि रियल टाइम क्लॉक, यानी रियल टाइम क्लॉक कैसे चलता है और कैसे जनरेट होता है इसके बारे में हमने जान लिया। अब इसके बाद हम जानेंगे, जान चुके हैं, और इसके बाद हमारे को इसको रिपीट करना है दोबारा से। देखिए जैसे ही पीएम को इसके साथ मिलेगा तो उसके बाद इसके सीपीयू को जब सिग्नल मिल जाएगा तो ही ये इसके बाद इसमें से निकाल लेगा। बट इस कम्युनिकेशन के अंदर एक चीज हमेशा जरूरी है जो हमेशा रहेगी, वो रहेगी देखिए इन वायर को कम्युनिकेशन करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है, यानी कि एक पावर की जरूरत होती है। तो उसमें से पावर क्या होगा, तो हमारी पीएम के आईसी के अंदर से एक
रजिस्टर लगा के एक इसको पुल अप मिलता है। पुल अप यानी कि उसको एक बूस्ट देना, यानी कि उस लाइन को बूस्ट करना। तो यहाँ पे एक रजिस्टर निकलेगा, पुल अप रजिस्टर निकलेगा, जो कि 2.2K से लेकर 4.7K तक का हो सकता है। देखिए पुल अप रजिस्टर में हम अगर बात करें तो 2.2K से लेकर हमारा ये तकरीबन 10K तक जाता है, और किसी में 1K का भी होता है। पुल अप अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज होता है, मगर इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला पुल अप जो रजिस्टर होगा वो 2.2K से लेकर 4.7K तक का होगा। तो इसमें से एक निकलेगा हमारे लिए, इसमें से दो निकलेंगे, इसमें से एक निकलेगा हमारा डाटा के लिए और एक निकलेगा हमारा क्लॉक के लिए। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्लॉक को भी मिल गया इसको, और इधर से डाटा को ही मिल गया। अब ये प्रोटोकॉल चालू हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये स्टार्ट हो जाएगा और आईसी एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने लग जाएगी। तो दोस्तों इसमें जो हमारे यूज होने वाले थे, सबसे पहले तो ये 2 वायर के साथ चलता है। दूसरा इसमें I2C प्रोटोकॉल लगता है। तीसरा इसमें एक एक्नॉलेजमेंट बीट होती है, जिसे हम ACK कहते हैं। एक्नॉलेजमेंट बीट होगी जो कि इसके साथ 1 बीट डाउन या 1 बीट अप करके इसके साथ कम्युनिकेशन कराता है। तीसरा चौथा इसका क्या रहेगा, इसमें एक डिजिटल डाटा रहेगा जिसे हम कहेंगे डिजिटल DIE, और इसको कहेंगे DO, यानी कि डाटा इन डाटा आउट। मगर इसमें जो इस वाले प्रोटोकॉल में जो डाटा होता है वो इन भी होता है और आउट भी होता है, यानी कि ये एक ही वायर में, यानी कि एक ही वायर से ये डाटा का लेता भी है और छोड़ देता भी है, यानी कि रीड और राइट इसका एक ही वायर से होगा। मगर जो हमारा यहाँ पे यूज होगा SPI प्रोटोकॉल, उसमें सिस्टम अलग होगा थोड़ा सा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जब हमारा SPI प्रोटोकॉल का चैप्टर चलेगा तो उसमें। तो ये था हमारा I2C प्रोटोकॉल का, बहुत सिंपल होता है, बहुत छोटा सा होता है, एक छोटा सा बेसिक है जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपकी आईसी, आपका CPU की दूसरी आईसी होता है कैसे कम्युनिकेशन करता है। तो हमारे लिए यहाँ पे हो जाता है ये मास्टर, जिसे हम कहते हैं मास्टर, और ये हो जाती है हमारी स्लैब। स्लैब यानी कि उसके हिस्सेदार, यानी कि उसके जो उसके साथ सहायक होंगे जो उसके उनको। तो मास्टर से स्लैब के लिए जब जब सिग्नल आउट होगा वो अपना एक बिट डाउन करके एड्रेस के साथ हमारा सारी स्लैब के ऊपर एक एड्रेस सेंड करेगा। जैसे ही वो एड्रेस सेंड करने के बाद जब जब हमारी जिस जिस स्लैब का जो एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग वो उसके साथ कम्युनिकेट करेगा। तो इसमें हमें पता चल गया है कि इसमें क्या क्या है। इसमें CPU यूज हुआ, PMIC यूज हुआ, XO यूज हुआ, और बाकी जो स्लैब आईसी हैं वो भी। और देखिए जरूरी नहीं है, इस PM को भी एक डाटा और क्लॉक चाहिए होती है, वो आपको पता ही है कि CPU से उसको मिलेगा। देखिए क्लॉक जनरेट कर रहा है तो साथ में डाटा भी ये इसको देगा, ताकि ये PM की भी ये इंफॉर्मेशन ले सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस प्रोटोकॉल को हमारा यूज करा जाता था नॉर्मल फोनों में। आपने देखा होगा, जैसे ये फोन दिखा, यहाँ पे मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम खोला हुआ है, इसमें दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है इस पे OSC, यानी कि इसको अगर स्कीमेटिक डायग्राम में देखा जाएगा तो इसको कहा जाएगा OSC, ऑक्सीलेटर, जिसने ऑक्सीलेट करना है। हमारी जो क्लॉक की लाइन आएगी उसको ऑक्सीलेट करना है, यानी कि उसको जनरेट करना, ऑक्सीलेट जनरेट करना, ताकि वो एक हाई फ्रिक्वेंसी आउट करे जिससे हर एक आईसी का कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके। और उसके बाद इसी PMIC से इसको पावर भी मिलेगा, जिसे हम कहेंगे वीरेज। वैसे देखिए वीरेज की काफी लाइनें होती है, हर एक फोन में अलग अलग वीरेज को इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे किसी फोन में L5 को दिया गया है, किसी फोन में L10 को दिया गया है, किसी में L13 को दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट वोल्टेज रही है हमेशा। तो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूज करा गया एक OSC यानी कि ऑक्सीलेटर का, जो कि इसमें लिखा हुआ है 5000। जो देखिए यहाँ से देखिए आप, इसमें से ही ये इन हो रहा है और इसी से ये आउट भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसी के साथ ये इन है और इसी के साथ ये आउट भी है। देखिए यहाँ से आउट हुआ, इसके अंदर इन हुआ, यानी कि इसको मिल गया एक बूस्ट। उसके बाद ही ये आगे के लिए अपना अलग अलग एक्सो अलग अलग जगह पे, देखिए यहाँ पे 26 मेगाहर्ट्ज लिखा हुआ है, तो यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए यहाँ पे इसने 26 मेगाहर्ट्ज का यूज करा गया। मगर ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है ये लेटेस्ट फोन का है, जिसके अंदर इसने 26 मेगाहर्ट्ज का आपको ऑसिलेट करके दिया है। अगर जो इस वाले इस क्रिस्टल में, यानी कि इस वाले OSC में अगर जो प्रॉब्लम आती है तो आपका फोन बूट ही नहीं करता।
तो डेड मोबाइल के लिए सबसे ज्यादा ये जिम्मेवार बैठ सकता है कि अगर आप पहले आपको चेक करना होगा कि ये कहीं से इसकी लाइन शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि इसमें एक ग्राउंड भी होता है। अगर ये ग्राउंड के साथ कहीं से शॉर्ट हो गया तो ये पूरे का पूरा फोन डेड कंडीशन में चले जाएगा आपका। तो आई होप कि आपको ये I2C प्रोटोकॉल अच्छे से समझ आया होगा, और जिसमें हमने देखा है कि इसके अंदर ही से इन होता है, इसी के अंदर से आउट होगा और इसी के अंदर इन होगा, और जैसे ही इन होगा तो उसके बाद ही ये सब कुछ आउट करेगा। जैसे क्या क्या अपना कुछ जैसे यहाँ पे लिखा है APTX एक्सो 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आउट करेगा। तो और भी काफी चीजें हैं, बीबी क्लॉक आउट करेगा। मगर इस चीज को समझने से पहले बस हमें ये समझना जरूरी होता है कि ये आरटीसी होता क्या है, आरटीसी किसके लिए बनाया गया है, आरटीसी होने के बाद इसमें I2C प्रोटोकॉल के अंदर इसको यूज कैसे करा गया। सबसे पहले देखिए, एक बार रिपीटिंग कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जब पीएम से एक क्लॉक जनरेट होगा वो जाएगा हमारा OSC में, जिससे कि ये अपना उसको ऑक्सीलेट करेगा। ऑक्सीलेट करने के बाद ये वापस जाएगा हमारे पीएम में ही, पीएम से ही फिर जनरेट होके ये जाएगा, जिसे हम कहेंगे किसी में 19 मेगाहर्ट्ज, किसी में 26 मेगाहर्ट्ज और किसी में 32 मेगाहर्ट्ज। हर एक जगह में अलग अलग मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है ये। उसके जैसे ही हमारे मास्टर को इसकी कम्युनिकेशन मिल जाएगी, इसको मिल जाएगा तो ये क्लॉक जनरेट भी करेगा और डाटा भी जनरेट करेगा, जो कि अलग अलग स्लैब के साथ कम्युनिकेशन करेगा। कम्युनिकेशन करने के साथ साथ अब देखिए, जब कम्युनिकेशन हो जाएगा तो इसको चाहिए थोड़ा सा एनर्जी, जो कि हमारे पुल अप रजिस्टर के थ्रू पीएम से ही एक लाइन जनरेट होती है, जिसे हम वीरेज की लाइन कहेंगे। और उस वीरेज की लाइन पे एक कम से कम 1.8 की वोल्टेज होगी। इस पे हमारी जो हमारी मान के चलिए, इस पे 1 पॉइंट मिनिमम वोल्टेज रहेगी। अगर ये वोल्टेज भी इसको ना मिली तब भी हमारा I2C प्रोटोकॉल ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, तब भी हमारा I2C प्रोटोकॉल काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देख लिया कि इसके पास एक एड्रेस, हर एक आईसी के पास एड्रेस है, जो एड्रेस सीपीयू के पास अवेलेबल है पहले से ही। तो और यहाँ पे यूज होने वाली जो चीजें हैं बता दी मैंने आपको, जैसे कि 2 वायर्स में ये काम कम्युनिकेशन करता है और I2C प्रोटोकॉल के ऊपर ये काम करेगा, और एक्नॉलेजमेंट बिट लेगा और देगा, और डाटा इन और डाटा आउट एक ही वायर से करेगा ये। तो इसमें और एसपीआई में प्रोटोकॉल में क्या अंतर है, वो जब हम एसपीआई का अगले चैप्टर की बात करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।